कल हमने मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर 7 तक किए थे। इसके कुछ क्वेश्चन लेफ्ट बच गए हैं, उसको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे 7 तक हमने कंप्लीट किया था, आज हम करेंगे क्वेश्चन 8 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, फॉर द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू है 1 5 6 7। वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई करने हैं फर्स्ट पार्ट A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सेकेंड पार्ट हमें प्रूफ करना है A माइनस ट्रांसपोज A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। हमको ये प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो हमें A दे रखा है, तो A प्लस A डैश को हमने सिमेट्रिक शो करना है, A माइनस A ट्रांसपोज को हमने स्क्यू। तो सबसे पहले A तो हमारे पास है, हम क्या निकाल लेते हैं A ट्रांसपोज। यहाँ लिख लेते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हम। फर्स्ट पार्ट A हमको गिवन है 1 5 6 7। A ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, 1 5 6 7। अब हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो हम A प्लस A ट्रांसपोज को क्या एज्यूम करते हैं, P इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज। तो A प्लस A ट्रांसपोज निकाल लेते हम। 1 प्लस 1 2, 5 प्लस 6 11, 6 प्लस 5 11 14। ये हमारा क्या आ गया P, इसको ले लो 1। अब हम P ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। P ट्रांसपोज 2 11 11 14, ये हो गया हमारा 2। अब 1 और 2 को गौर से देखिए, P को देखो, 1 को देखो, 2 11 11 14, 2 11 11 14। तो P किसके इक्वल आ रहा है, P ट्रांसपोज के। अब हमको पता है सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, जो मैट्रिक्स गिवन होता है वो उसके ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। तो ये आ रहा है ना, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। हेंस P किसके इक्वल आ रहा है, P ट्रांसपोज के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे लिखने हैं, P इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये फर्स्ट पार्ट को हमने प्रूफ कर दिया है। अब हमने क्या प्रूफ करना है, A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। सेकेंड पार्ट मैं दोबारा से A यहाँ लिख लेता हूँ, क्योंकि ऊपर पेज ऊपर हो चुका है। 1 5 6 7 A ट्रांसपोज हमने निकाला था 1 5 6 7। अब हम क्या करेंगे, लेट इसको हम A माइनस A ट्रांसपोज को क्या एज्यूम करते हैं, Q इज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज। निकाल लेता हूँ इसे। 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गया 1, माइनस का आएगा क्योंकि 6 बड़ा है। 6 में से 5 गया 1, 7 माइनस 7 0, इसको ले लो 1। अब हम क्या करते हैं, Q ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ये हो गया 0 माइनस 1 1 0। अब हमें स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन पता है। अब जैसे यहाँ Q मैट्रिक्स है, तो क्या हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, माइनस Q ट्रांसपोज के। तो इसको हम माइनस Q ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। 0 माइनस 1 1 0, इसको ले लो 2। अब ये 1 है, ये 2 है। आप गौर से देखिए, 0 1 0 1, माइनस 1 0 माइनस 1 0। तो Q किसके इक्वल आ गया, माइनस Q ट्रांसपोज के। तो हम कह सकते हैं Q इज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हमारा क्वेश्चन 8 भी कंप्लीट हो गया है। आप लोग को किसी भी, अभी हम नया वीडियो बनाना स्टार्ट किया, हो सकता है कुछ कमी पेशी हो रही हो,
अगर कोई भी प्रॉब्लम आती हो आप कमेंट करें, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर जैसा हम कह रहे हैं अच्छे से आप वीडियो वॉच करते हो, आपको जो समझ में आ रहा बता रहे हो, तो आपको ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फाइंड हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज वेयर हमें हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। हमें मैट्रिसेज ए गिवन है, ये गिवन है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0, ये ए ट्रांसपोज है। अब इस ए मैट्रिक्स है। अब हम ए का ट्रांसपोज कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, तो हमारा ए ट्रांसपोज आ गया। तो फर्स्ट पार्ट हमें क्या फाइंड करना है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए 0 प्लस 0 0, ए प्लस माइनस ए 0, बी माइनस बी 0, माइनस ए प्लस ए 0 0, प्लस सी माइनस सी 0, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0 0, तो ये तो सब 0 आ गया है। अब इसको हाफ से डिवाइड कर दो, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो हमारा आंसर आ गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमको क्या फाइंड करना है, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हमें ये दे रखा है ए और ए ट्रांसपोज, तो यहीं कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये देखो ए 0 माइनस 0 0 प्लस ए माइनस माइनस ए 2a प्लस बी माइनस माइनस बी, तो प्लस 2b आ जाएगा। माइनस ए प्लस ए माइनस ए माइनस ए माइनस 2a, 0 माइनस 0 0, सी माइनस माइनस सी प्लस 2c, माइनस बी माइनस 2b, माइनस सी माइनस 2c 0 0। अब हम क्या करेंगे, इसको हाफ से डिवाइड कर देंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो हमारा ये आएगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, तो हमारा ये सेकंड पार्ट भी आ गया है। ये हमारा सॉल्यूशन, क्वेश्चन 9 हमारा कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 10 में हमारे पास 3-4 पार्ट हैं। अब ध्यान से देखिए 10th क्वेश्चन। पहले तो हम क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं। क्वेश्चन 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेज, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स as the sum of symmetric and skew-symmetric, as the sum of symmetric and skew-symmetric। हमें क्या शो करना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, ध्यान से देखना। ये हमें 3 5 1 माइनस 1, तो हमें फाइंड क्या करना है, ये हमें ए दे रखा है, ए ये हमें दे रखा है, तो हमें फाइंड टू फाइंड यहाँ लिख लेते हैं, टू फाइंड। हमें फाइंड करने हैं ए इजिकल टू सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, या हम अब सिमेट्रिक, अब हम सिमेट्रिक को हमने 8 क्वेश्चन में क्या, ए प्लस ए ट्रांसपोज को हमने क्या बोलता है सिमेट्रिक, ए माइनस ए ट्रांसपोज को हमने क्या बोलता है स्क्यू। तो ये इन टर्म्स ऑफ ए हम लिखें तो ए इजिकल टर्म्स को क्या बोल सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, स्क्यू को हम क्या बोल सकते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये तो हमें ये फाइंड करना है। अगर मैं इसको इसको हम
ओपन करते हैं तो ये ए किसके इक्वल आ रहा, 2a के। तो हम क्या करते हैं, यहाँ भी हाफ लगा देते हैं और यहाँ भी हाफ लगा देते हैं। अब ये a एक इक्वल आ जाएगा। तो हाफ a प्लस a डैश को हम क्या बोल सकते हैं, इस क्यू को हमने वो सिमेट्री को हमने पी एज्यूम करा था एट क्वेश्चन में, माइनस इसको क्या एज्यूम किया था, क्यू। तो हमें क्या प्रूव करना है, a इजिकल टू पी प्लस क्यू, हमें ये फाइंड करना है। a इजिकल टू सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक इन टर्म्स ऑफ a लिखेंगे तो अगर a प्लस a डैश, हमने 8 क्वेश्चन किया था वहाँ हमने सिमेट्रिक को पी एज्यूम किया था, ऐसे लिखा था। स्क्यू सिमेट्रिक का सम को हम कैसे लिखा, a माइनस a ट्रांसपोज। तो a इजिकल टू पी प्लस क्यू, हमें ये प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले अब देखो सॉल्यूशन करते हैं। पहला a हमें दे रखा है 3 5 1 माइनस 1, a ट्रांसपोज निकालो 3 5 1 माइनस 1। तो सबसे पहले लेट p इजिकल टू हम a प्लस a ट्रांसपोज, तो ये आ गया हमारा 3 प्लस 3 6 6 माइनस 2। अब इसे हाफ से डिवाइड कर दो, a प्लस a ट्रांसपोज क्या आ गया हमारा 3 ट्रांसपोज हो रहा हूँ, p क्या आ जाएगा हमारा, अगर हम a प्लस a ट्रांसपोज करते हैं हाफ से फिर डिवाइड करेंगे, अभी ऐसे रहने, सॉरी हाफ से डिवाइड कर देते हैं। 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 3 जा 6 3 माइनस 1। तो ये हमारा p आया, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये हमारा p आ गया। p हमारा क्या आया 3 3 3 माइनस 1, इसको वो कर दो। अब इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, p ट्रांसपोज तो आएगा 3 3 3 माइनस 1। अब p और p डैश को आप देखिए सेम है, 3 3 ये 2 है, 1 और 2 को मैच करो आप, सेम आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं p ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, तो हम बोल सकते हैं p इज अ सिमेट्रिक, p इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम निकालते हैं Q को हमने क्या एज्यूम करेंगे, a माइनस a ट्रांसपोज। अब यहाँ ये a है, ये a डैश है, हाँ तो 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस 1 माइनस 1 0। अब इसका हम हाफ कर लेते हैं, तो Q हाफ a माइनस a ट्रांसपोज, तो ये आ गया हमारा 0 2 माइनस 2 ट्रांसपोज नहीं, क्यों हम निकाल रहे हैं हाफ से 0 2 माइनस 2 और 0, क्यों हमारे ये है, और हाफ से डिवाइड करने के बाद क्यू क्या आ गया, ये इसको ले लो 1, ये देखो इसको हमने क्या ले लिया 1 क्यू। अब हम क्यू ट्रांसपोज निकालते हैं, ये आ गया 0 2 माइनस 2 0। अब इस क्यू की कंडीशन हम पता है, क्यू माइनस क्यू ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए, इसको माइनस क्यू ट्रांसपोज कर देंगे, 0 माइनस 2 2 0, ये हो गया 2। अब 1 और 2 को मैच करो, सेम आ गया ना, हम बोल सकते हैं Q माइनस क्यू ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो हमें क्या प्रूफ करना था, यहाँ देखो यहाँ ये a इजिकल टू पी प्लस क्यू। अब देखो a इजिकल टू पी प्लस क्यू, तो वैल्यू पुट कर दो p और q की। p हमें क्या है, ये देखो p हमारा ये है 3 माइनस 1 प्लस q हमारा क्या है 0 2 माइनस 2 0। इतना भी छोड़ोगे तो चलेगा, अगर आपको समी करना है तो कर लो। एक को आ जाएगा 3 5 1 माइनस 1, a इसके इक्वल आ जाएगा। तो हमारा ये 10th का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम करेंगे 10th का सेकंड पार्ट, ध्यान से देखना। अब यहाँ हमें लेट a हमें दे रखा है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। और अब हम a ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा
6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ये हमारा ए ट्रांसपोज। अब इसको हम पी एज्यूम कर लेते हैं। पी क्या किसको डिनोट कर रहा है? सिमेट्रिक को। पी इजिकल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो हम इसको निकाल लेते हैं। 6 प्लस 6 12 माइनस 2 प्लस माइनस 2 0, प्लस कर रहे हैं माइनस 2, सॉरी माइनस 2 है प्लस माइनस 2 तो माइनस 4 आ जाएगा। 2 प्लस 2 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, 3 प्लस 3 6 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 2 प्लस 2 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 और 6। अब हम क्या करते हैं, इसको हाफ से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया P इजिकल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। 2 6 12 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, इसको ले लो 1, ये हमारा P आ गया। अब हम P ट्रांसपोज निकालते हैं, ये आता है हमारे, देखो 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। अब देखो P1 और P2 को कंपेयर करो। पहला कॉलम 6 माइनस 2 माइनस 2 6 माइनस 2 2, सेकेंड कॉलम माइनस 2 3 माइनस 1 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1 3, तो P किसके इक्वल आ गया है? तो हमारा ये आ गया P इजिकल टू P ट्रांसपोज के। तो हम बोल सकते हैं P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे हम निकाल लेते हैं। अब Q, Q को हम क्या बोलते हैं? A माइनस ए ट्रांसपोज। देखो अब ये हमें A और ए ट्रांसपोज, 6 में से 6 गया 0 माइनस 2 माइनस, तो ये भी 0 2 माइनस 2 0 2 माइनस 2 0 3 माइनस 3 0 0 0 0 0 हो जाएगा। अगर इसे मैं हाफ से डिवाइड करता हूँ तो हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, या ये भी 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो हमारा Q क्या आ गया? ये आ गया। इसको ले लो आप 1। अब हम Q का ट्रांसपोज कर देते हैं, तो Q का ट्रांसपोज करेंगे तो वही 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इस Q की कंडीशन पता है, Q किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस Q ट्रांसपोज के। तो इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 2 हो गया। 1 और 2 को कंपेयर करो, सेम है ना, तो हम बोल सकते हैं Q इक्वल टू माइनस Q ट्रांसपोज आ गया। हैंस Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है A किसके इक्वल है? P प्लस Q के, ये हमें प्रूफ करना था। तो वैल्यू डाल दो A, P की वैल्यू, P हमारा आया था 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 1 3, सॉरी माइनस 1, प्लस Q हमारा आ रखा है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब हम अगर ये हमारा इसके इक्वल आ जाएगा A, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 के, तो हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, टेंथ का थर्ड पार्ट। इसमें भी हमें सिमेट्रिक और स्क्यू का सम निकालने हैं। ए गिवन है हमारे पास, लेट ए गिवन है 3 3 माइनस 1 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2। अगर मैं ए ट्रांसपोज फाइंड करूं तो ये आ जाएगा हमारा 3 3 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2, ये आ गया। अब हमें सिमेट्रिक फाइंड करना है, तो हम क्या बोलते हैं P इजिकल टू
ए प्लस ए ट्रांसपोज, 3 + 3 6, 3 + -2 1, -1 -5, -2 3 1, -2 -2 -4, 1 प्लस तो 1 - 5 -4, -4 - 1 -5, -5 + 1 -4, 2 + 2 4। तो हमारा ये आ गया, पी आ गया है। अब हम इसका पी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। पी ट्रांसपोज ये हो जाएगा 6 1 -5 1 -4 4 -4 -5 -4 4। अब ये 2 है, ये आपका 1 है, कंपेयर करो। -5 -4 4 1 -4 -4 1 -4 -4 6 1 -5 6 1 -5। तो P किसके इक्वल आ गया? P ट्रांसपोज के। तो हम कह सकते हैं P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें Q फाइंड करने हैं। तो Q को हम, सॉरी मैंने एक बड़ी मिस्टेक कर दी है। अभी ये हमारा यहाँ मैंने हाफ नहीं किया था, ये हमारा रॉन्ग हो गया। P A + A। अब इसको हम हाफ करेंगे। P हाफ A + A ट्रांसपोज, ये आ गया हमारा 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2। ये हमारा P आया। इसको आप लेट कर लो 1। अब हम P ट्रांसपोज निकालेंगे। ये आएगा 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2। अब कंपेयर करो 1 और 2 को, देखो 3 1/2 -5/2 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2 -5/2 -2 2। तो P किसके इक्वल आ गया? P इक्वल आ गया P ट्रांसपोज के। तो हम कह सकते हैं P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा P आ गया। अब देखो, अब हम निकालते हैं Q। Q क्या होगा? A - A ट्रांसपोज। तो A हम ऊपर से देख रहे हैं, तुम देख लेना, क्वेश्चन में लिखा है A है 3 3 - 3 0 3 - 5 और -1 तो 3 आ जाएगा, -2 -3 -5 -2 0 1 -6 -4 तो -3 आ जाएगा, -5 -1 -6 और ये 0। ये हमारा Q आ गया। अब हम हाफ निकाल देते हैं। Q = हाफ A - A ट्रांसपोज। तो इसको हाफ से डिवाइड कर दो। 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0। ये हमारा Q है, Q। अब हम, ये Q निकल गया हमारे से, ले लो 1। अब हम Q ट्रांसपोज निकालते हैं। 0 5/2 -3/2 5/2 0 -3 0 5/2 -3 -5/2 0 3 -3/2 -3 0 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0। अब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -Q ट्रांसपोज आ जाएगा हमारा 0 -5/2 3/2 5/2 0 3 3/2 3 0। अब कंपेयर करो 1 और 2 को। 0 -5/2 -3/2
एक मिनट, मैंने कुछ गलती की होगी, देखो यहाँ ए माइनस ए ट्रांसपोज 3, ये है हमारा -4, हाँ -3, ठीक है। ये हमारा Q आ गया, ठीक है। Q 3/2 -3/2, तो हमारा ये आ गया 5/2 3/2 -4 -1 -3/2, ये 3/, फिर हमने इसको Q हमारा यह 3/2, अब हमने इसे ट्रांसपोज किया, सॉरी ये +3/2 है, ठीक है, ये +3/2 है, मैंने गलत कर दिया था, और Q ट्रांसपोज, ठीक। तो फिर ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, मैच हो जाएगा। 0 -5/2 -3/2 5/2 0 3 5/2 0 3 3/2 3 0 3/2 3 0, ठीक। तो हमारा यहाँ भी माइनस आएगा ये, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का, अब अभी पूरा नहीं, आप देखो हमें प्रूफ करना है P = A = P + Q, तो यहाँ पहले लिख लो, ये Q = -Q', हैंस Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक। अब P A हमें निकालना है, A P कितना आया हमारा, P आया हमारा 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2, और प्लस Q हमारा आया 0 -5/2 0 5/2 और 3/2 -3/2 5/2 0 -3, और ये आया 3/2 3 और 0। अब हम इसको सम करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 3 + 0 3, और ये हमारा है 5/2 5/2 + 5/2 2 एलसीएम आया 10, 5 आ जाएगा, -5/2 और +3/2 तो 1 आ जाएगा, -1 1/2 और -5/2 1 -2 -1 आ जाएगा, -2 + 0 तो ये आ जाएगा -2 + 0 -2 -2 + 3 1 -5/2 3/2 8 -4 -2 और -3 -2 और -3 -2 सॉरी -2 है और -3 तो -5 2 + 0 2, तो हमारे A के इक्वल आ जाएगा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन 10 का 3। अब 10 का 4th पार्ट करते हैं। 10th का 4th पार्ट, A हमें गिवन है 1 5 -1 2, A ट्रांसपोज निकाल लो 1 5 -1 2। तो सबसे पहले हम निकालते हैं P A + A ट्रांसपोज 2 4 4 4, हाफ निकाल दो, P = हाफ A + A ट्रांसपोज, ये आ गया 1 2 2 2 1 2 2 2, इसको ले लो 1। अब हम P ट्रांसपोज निकाल लेते हैं 1 2 2 2 1 2 2 2, तो क्लियरली दिख रहा है P किसके इक्वल है, P ट्रांसपोज के। हम बोल सकते हैं सो बिकॉज हैंस P इज अ सिमेट्रिक।
अब हम निकालते हैं क्यू, क्यू ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब देखो ए और ए ट्रांसपोज हमें पता है, तो 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 1 5 माइनस माइनस 1 6 हो जाएगा, -1 -6 और 0। अब हम हाफ निकाल देते हैं, Q इजिकल टू हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, यह आएगा 0 3 -3 0, ये हमारा Q आगे से 1। अब हम Q ट्रांसपोज निकालते हैं, 0 3 -3 0। अब हम माइनस Q ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, 0 3 -3 0। 1 और 2 को मैच करो, सेम आ रहा है, तो हमारा Q किसके इक्वल आ गया, माइनस Q ट्रांसपोज के। हेंस Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमें A इजिकल टू P प्लस Q निकालने हैं, वैल्यू डाल दो। P हमारा क्या है, P हमारा है 1 2 2 2 और Q हमारा है 0 3 -3 0। इनको प्लस कर दो, हमारा A निकल आएगा। तो A आ गया 1 5 -1 और 2। तो हमारा क्वेश्चन 10 कंप्लीट। अब हम करेंगे, इसके लास्ट 2 क्वेश्चन बच्चे हैं, 11 और 12। MCQ बेस है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव कह सकते हो आप। 11 क्वेश्चन देखो ध्यान से देखना, कुछ वैसा टफ नहीं है। इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स of same order, then AB minus BA, then AB minus BA is a, ठीक है। ये बोल रहा AB और B क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर। तो देखो हम कैसे करेंगे इसे, तो हमें देन AB माइनस BA इज होगा, बोल रहा किसके इक्वल होगा, तो A और B दोनों का हमें सिमेट्रिक शो करके है। तो हम ए को हम ले लेते हैं ए ट्रांसपोज, पहली सिमेट्रिक को हम ए ट्रांसपोज मानते हैं, दूसरी को बी ट्रांसपोज, ठीक है। अब हमारा जो हमें ये फाइंड करना है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ पी, लेट पी इजिकल टू ए बी माइनस बी ए, इसको ले लो 1 इक्वेशन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड का ट्रांसपोज कर देता हूँ, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। अब हमें कुछ ये फॉर्मूले हैं, यहाँ लिख रहा हूँ, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज करता हूँ तो क्या आता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। और अगर फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, अगर ए बी का होल ट्रांसपोज करता हूँ तो क्या आता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब इनको यहाँ अप्लाई करते हैं इसमें। ये अब देखो ये हो गया, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, पी ट्रांसपोज इजिकल टू, सेपरेट करता हूँ, ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। अब इसमें ये वाला रूल फॉलो कर देता हूँ, तो P ट्रांसपोज हो जाएगा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, ये हो जाएगा, पहले A आएगा इसके अकॉर्डिंग, A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज। ये हमारा कैसे ओपन हुआ, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। A B ट्रांसपोज को हम क्या लिखते हैं, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। यहाँ A B का होल ट्रांसपोज था तो B को पहले लिखा, A को बाद में। यहाँ B A का होल ट्रांसपोज था, A को पहले लिखा, B को बाद में लिखा, ठीक है। ये हो गया। अब B ट्रांसपोज को हमने क्या एज्यूम किया था, P ट्रांसपोज इजिकल टू, बी को मैंने क्या एज्यूम कर रखा, बी ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के, और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के। बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी ए। पी ट्रांसपोज क्या आ गया, बी ए माइनस ए बी। या हम पी ट्रांसपोज माइनस कॉमन लेता हूँ तो इसको पहले लिख लूँगा, यहाँ माइनस कॉमन लूँगा, ये पहले आ जाएगा, ये बाद में, माइनस बी ए। अब देखो ए बी माइनस बी ए फ्रॉम 1, अब यूजिंग वन ए बी माइनस बी ए किसके इक्वल शो कर रखा मैंने, पी के। तो पी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, माइनस पी, इस माइनस को इधर ले आऊँगा, तो पी डैश इज माइनस ए बी माइनस बी ए। तो ए बी माइनस बी ए किसके इक्वल है, यहाँ ये पी के। तो इसकी जगह पी डैश पी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, माइनस पी, इस माइनस को इधर ले लेता हूँ, तो पी आ जाएगा माइनस पी ट्रांसपोज। तो हम क्या कह सकते हैं,
तो हमारा P ये आ गया, तो हम क्या पूछते हैं P किसके इक्वल होगा, माइनस P ट्रांसपोज के। कौन सी कंडीशन होती है इस Q की, तो P इज अ P AB माइनस BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ऑप्शन ए आपका सही है, समझे। ये हमारा 11। अब आप करेंगे लास्ट 12th क्वेश्चन। ये है इफ ए हमें दे रखा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन ए प्लस ए डैश, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, आई के। हमें वैल्यू ऑफ अल्फा निकालने हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। देखो हमें ए दे रखा है ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो हम ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये ए प्लस ए, इसका मतलब ये काय की बात कर रहा है, सिमेट्रिक की बात कर रहा है, तो मैं इसको पी ले लेता हूँ। सिमेट्रिक को हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 2 कॉस अल्फा माइनस प्लस जीरो 2 कॉस अल्फा। हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है ना, तो ये हो गया, ये किसके इक्वल है, और इजिकल टू आई क्या है 1 0, ये हमारा इक्वल था आई के, तो 1 0 0 1। कंपेयर करते हैं 2 कॉस अल्फा, 1 को मैं कंपेयर करता हूँ क्योंकि आई के इक्वल था, तो मैंने 1 0 0 1 लिखा, कंडीशन ये दे रखी है। तो 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, कॉस 1/2 कब होता है, कॉस 60 में, कॉस से कॉस कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी। तो आज हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट की है मैट्रिसेज में। अगर आप लोग वॉच करो, कोई भी प्रॉब्लम आती हो या कोई स्टेप मेरा समझ ना आया हो, आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट हम करेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।